यूपी के अमरोहा निवासी रेडियो मैन के नाम से मशहूर राम सिंह बौद्ध ने 1257 रेडियो सेट के बेजोड़ संग्रह की बदौलत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि सबसे बड़ा संग्रह 1257 रेडियो है, जिसे 13 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के गजरौला में राम सिंह बौद्ध ने तैयार किया है। इसके साथ ही अब राम सिंह का रेडियो मैन बनने का सपना भी साकार हो गया है। देखिए। अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध का लंबे समय से जो सपना था वो अब पूरा हो गया है। 1257 रेडियो का कलेक्शन कर चुके राम सिंह का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। उनके पास 1920 से लेकर अभी तक की तारीख के रेडियो हैं। इसके लिए वह दिल्ली, मेरठ सहित देश के कई बाजारों से खरीद चुके हैं। राम सिंह वेयरहाउस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सुपरवाइजर पद से रिटायर हैं। उनका कहना है कि घर में रेडियो का म्यूजियम तैयार करके आने वाली पीढ़ियों को समाज पर इसके असर के बारे में जागरूक करना है। इस साल मार्च में बौद्ध ने मुरादाबाद प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करके रेडियो म्यूजियम बनाने की अर्जी दी। इसके बाद अमरोहा डीएम कार्यालय की तरफ से जांच भी कराएगी। मेरे पास जो है 1400 रेडियो है और मेरे पास जो है सन 1920 से शुरुआत रेडियो की 2010 तक का मैंने कलेक्शन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने 1400 रेडियो को भेजा था दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है अपनी जांच करके काट छाट इंक्वायरी करके 1257 रेडियो को एक्सेप्ट किया है और उसकी मुझे उनकी सर्टिफिकेट कल सूचना मिली है। एक दो दिन में मेरे पास वो सर्टिफिकेट पहुँच जाएगा। अन्य देशों के भी रेडियो हैं? हाँ, तमाम देशों के हैं, जापान के हैं, जर्मनी के हैं, इंग्लैंड के हैं और जहाँ जहाँ रेडियो बनते थे प्राय सभी रेडियो हैं, चाहे भले एक दो मॉडल हैं, लेकिन हैं पूरी दुनिया के रेडियो मेरे पास। तो फिर मैंने इकट्ठे करते करते पिछले साल दिसंबर में उन्होंने आवेदन किया गिनीज बुक वालों को। तो आप लोग रेडियो दान भी तो करे हैं? हाँ, उसके बाद मैसा ना उन्होंने कहा इससे गिनीज बुक वालों ने कि हम केवल एक ही रेडियो का मॉडल मानते हैं, डिफरेंट मॉडल डबल होना चाहिए। गिनीज रिकॉर्ड कीपर्स ने राम सिंह बौद्ध के नाम की पुष्टि करते हुए बताया कि वैसे तो उनके पास 1400 रेडियो हैं, लेकिन गिनीज की गाइडलाइन में नियम है कि सभी रेडियो यूनिक होने चाहिए। कई रेडियो को डुप्लीकेट होने की वजह से हटा दिया गया। इससे पहले 625 रेडियो कलेक्शन के साथ एम प्रकाश के पास ये रिकॉर्ड दर्ज था। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया तो मेरे मन में विचार आया कि टेलीविजन जैसे श्रव्य से उसको छोड़कर उपकरण को प्रधानमंत्री ने रेडियो ही क्यों चुना, इसलिए उनके मन में कोई ना कोई है जरूर। तो लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया क्योंकि उस समय आकाशवाणी जो है बहुत उसकी कम आय हो गई थी और मतलब ये कहते हैं उसके कगार पर जुड़ी थी। जब से फिर मन की बात रेडियो का जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ी और उससे आकाशवाणी की आय बढ़ी। उससे जो ऐड मिलने लगे काफ़ी अच्छे, जो ऐड कभी 10-20 हज़ार के आकाशवाणी हुआ करते थे, मन की बात से वो ऐड जो लाखों तक पहुंच गए। तो आकाशवाणी को भी जीवनदान मिला और रेडियो को भी जीवनदान मिला, क्योंकि लोग रेडियो को भूल चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसे मन की बात शुरू की गई, लोग रेडियो को जो सुने इकट्ठा करने में लगे और सुनने में लगे। राम सिंह का पीएम मोदी ने मन की बात में जिक्र भी किया था। बौद्ध ने पीएम की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने रेडियो को और भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया है। रेडियो संग्रहालय है उसकी भी जांच कराई है। राम सिंह बौद्ध का सपना है कि उनका घर जो है, उनका संग्रहालय जो है वो म्यूजियम के रूप में बदल जाए। अफसर अली, न्यूज स्टेट, अमरोहा।